सूर्य षष्ठी छठ व्रत भारत के एक बड़े भूभाग में बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। बिहार झारखंड के लिए तो ये गौरव की बात है ही। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में भी बड़े श्रद्धा एवं भक्ति के साथ ये पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। आज के दिन ये समता का पर्व है। सारी जाति के लोग इकट्ठे होते हैं और सभी लोग सूर्य अर्घ दान करते हैं। वास्तव में ये गायत्री मंत्र का ही एक सूक्ष्म रूप है। गायत्री आराधना का ही एक सर्वोत्तम तरीका किसी ऋषियों ने इसे निकाला था और इसके माध्यम से जाति पाति का भेदभाव हम भूल करके और गायत्री उपासना में लग जाएं, यही सूर्य षष्ठी का महत्व है। इसमें अमीर गरीब जाति पाति नर नारी का कोई भेद नहीं होता। स्वच्छता और पवित्रता का पालन बड़ी जागरूकता और ईमानदारी के साथ निष्ठा पूर्वक किया जाता है। त्याग, तप, तितिक्षा, सहयोग तथा परमार्थ भाव की इसमें प्रधानता रहती है। छठ व्रत सनातन सूर्य उपासना का एक ऐसा रूप है जिसमें अस्त होते और उदय होते सूर्य को समान श्रद्धा के साथ अर्घ्य अर्पित किया जाता है। अंतःकरण में विराजित तुम दोष पापा संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। षष्ठी पर्व सबसे पहले कुंती ने शुरू किया था और क्या पाया था सूर्य साधना के बाद? कर्ण जैसे प्रतापी पुत्र को पाया था। और फिर ये कहा गया कि द्रौपदी ने महाभारत काल में तब किया जब पांडव लोग वन वन भटक रहे थे, उनका राजपाट फिर से मिल जाए, इसलिए द्रौपदी ने षष्ठी का व्रत किया। और ये भी कहा जाता है कि माता सीता और भगवान राम ने संयुक्त रूप से जब व्रत किया था तो लवकुश जैसे प्रतापी पुत्र मिले थे। ये सूर्य षष्ठी का ये कठिन व्रत हमारी बहनें सहज कर लेती हैं। किस आधार पर कर लेती हैं? केवल यही बात नहीं, पति की लंबी उम्र के लिए। पति की लंबी उम्र तो सबकी कामना है, लेकिन इससे भी बड़ी बात एक, जिसको भी नारी समर्पण करती है, मन से अपना मानती है, उसके लिए उसके हर दोष हर दुर्गुणों को नीलकंठ की तरह से एक एक बूंद करके अपने गले में अपने अंतरंग में उतारती चली जाती है। बिना होठों पर कोई भी एक भी शब्द लिए, बदले में केवल प्यार, समर्पण और त्याग के प्रतिमान ही नारी देती आई है। भगवान करे ये मातृशक्ति जिसके अंदर तप है, भावना है, भगवान उनके ऊपर अनुदानों की वर्षा करते रहे। जानती हूँ आप कल से भूखे प्यासे हैं, आज भी दिन भर से सूर्यदेव का ये आराधना कर रहे हैं। सूर्यदेव जब अस्ताचल की ओर जाएंगे तो हमारा पारायण होगा, हम हवन करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। सुबह से आप प्रतीक्षा में हैं। भगवान करे आपकी श्रद्धा फलीभूत हो। ओम। सूर्य षष्ठी के माध्यम से सविता की इसी मूल शक्ति की उपासना की जाती है, जिसे आदिशक्ति गायत्री एवं सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में गायत्री उपासना सबके लिए खुली नहीं थी।
इसलिए विचारशीलों ने षष्ठी माता छठ माता के नाम से उस दिव्य शक्ति की उपासना को जनसुलभ बनाया। अस्तु सूर्य षष्ठी व्रत में भी यही प्रेरणा है कि जीवन में सरसता, शांति, सार्थकता का संचार करने के लिए परम सत्ता की उपासना मातृसत्ता के रूप में की जाए। वास्तव में ये अर्घ्य जो दिया जाता है, डूबते सूर्य को अर्घ्य, फिर उसके बाद अगले दिन भर बिना उसके रहना, भोजन के, सूर्य का दर्शन करके फिर उसके बाद अर्घ्य चढ़ाना, ये एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें कि 3 दिन में अच्छा शरीर का वो हो जाता है, परिश्रम हो जाता है। परंतु ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका जीवन में ये नियमित रूप से शामिल रहे और इसमें सूर्य के प्रति हमारा संवेदनशील व्यवहार हो और सूर्य को हम नित्य नियमित रूप से नमन करें। सूर्य का साधने का मंत्र है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र की पूजा जो करते हैं, गायत्री मंत्र की जो साधना जो करते हैं, 5 माला, 10 माला, 20 माला, जितनी भी कर सकते हो, 5 माला कर लो रोज। आप जितनी कर सको उतनी करने से आपके लिए बहुत आपको लाभ मिलेगा। इसलिए गायत्री और छठ दोनों जुड़ी हुई हैं आपस में, गायत्री, सूर्य साधना और छठ। सही मायने में तो बाल्यकाल से ही हर मनुष्य को सूर्योपासना का महत्व समझाया जाना चाहिए। यदि बचपन से ही बालक सूर्य नमस्कार करे और सूर्य को अर्घ्य दे तो निश्चित ही वो बालक बलवान, तेजस्वी एवं यशस्वी बनेगा। वर्ष भर गायत्री उपासना करके उसके वार्षिक पर्व रूप में सूर्य षष्ठी व्रत करें तो प्रलयंकारी विभीषिकाओं से बचने में गायत्री मंत्र की साधना उसी तरह प्रभावी होगी जिस तरह आकाशीय बिजली गिरने से तड़ित चालक व्यक्ति की रक्षा करता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।